लेकिन जब गुरु की शरण में आते हैं, गुरु कहता है कि इन चीज़ों का त्याग करो। जब उन चीज़ों का हमने त्याग कर दिया तो एक भक्ति हमारी पूरी होगी कि त्याग कर दिया हमने। त्याग का मतलब ये नहीं कि घर को त्याग दो, त्याग का मतलब ये नहीं कि अपना काम करना छोड़ दो, त्याग का मतलब ये नहीं कि रोजी रोटी कमाना छोड़ दो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि अगर इंसान नाम का सुमरण करता है तो उसके सभी पाप और बुरे कर्म छूट जाते हैं। उस व्यक्ति से जितने पाप कर्म हुए हैं उन सब से बंधन से छूट जाता है और अपने अच्छे जीवन में जीता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि किस तरह इंसान नाम का सुमरण कर सकता है और कैसे इस इंसान अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। और महाराज जी ने बताया कि 84 लाख योनि से बचने के लिए हमें संत सतगुरु की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनकी बातों को मानकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि अच्छे कर्म किस तरह हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं और दुष्ट किस तरह अपने जीवन को बुरा बना लेते हैं। साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। धन का जो व्यय होता है उससे बच जाते हैं, शरीर में जो रोग खरीद लेते हैं नशा करके उन बीमारियों से बच जाते हैं, किसी को भला बुरा जो बोलते हैं उससे बच जाते हैं, घर परिवार में जो अशांति फैला देते हैं उससे बच जाते हैं, किसी को कटु वचन कह के किसी का दिल दुखाते हैं उससे बच जाते हैं। एक बीमारी के कारण, एक तकलीफ के कारण, एक बुरी आदत के कारण हमने कितने पाप कमा बैठते हैं। लेकिन जब गुरु की शरण में आते हैं, गुरु कहता है कि इन चीज़ों का त्याग करो। जब उन चीज़ों का हमने त्याग कर दिया तो एक भक्ति हमारी पूरी होगी कि त्याग कर दिया हमने। त्याग का मतलब ये नहीं कि घर को त्याग दो, त्याग का मतलब ये नहीं कि अपना काम करना छोड़ दो, त्याग का मतलब ये नहीं कि रोजी रोटी कमाना छोड़ दो, त्याग का मतलब है बुरी आदतों को त्याग दो। घर में रहते हो, जिम्मेवारी है, पारिवारिक आदमी हो, परिवार का लालन पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर उनका लालन पालन नहीं करते हो तो उसके और कर्जदार बन जाते हैं हम। परिवार में रह के परिवार के बच्चों का या जो तुम्हारी जिम्मेवारी है उनकी परवरिश करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म नाम और किस चीज का है? जिस जगह पर रहते हुए तुम अपने जो कर्तव्य है उनका पालन करते हो वो धर्म है। पिता है तो पिता के धर्म को निभाओ, अगर पुत्र है तो पुत्र धर्म को निभाओ, स्त्री है स्त्री धर्म को निभाओ। जो जिस रूप में जहाँ पे है उस रूप में उस काम को वो निपुणता से, पूर्णता से, सच्चाई के साथ करता है तो धर्म को निभाता है। धर्म नाम है कि सच्चे अच्छे उन नियमों का पालन करना जिससे किसी को तकलीफ ना हो और इंसान का अपने खुद को जिसके करने से शांति मिले। दूसरे की भलाई करने से हमें शांति मिलती है। रामायण में कहा परहित समान धर्म नहीं कोई, कि दूसरे की भला करने से बढ़ के कोई भी धर्म नहीं है। भलाई दूसरे की करते हो शांति तुम्हारे मन में आती है, बुराई दूसरे की करती हो उस बुराई के लिए तड़पना तुमको भी पड़ता है। अगले को दुख देते हो उसकी दुखी रूह तुम्हें जो बुरी दुआ देती है वो दुआ हमें बर्बाद करके रख देती है। किसी का दिल जीतना है तो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। इसलिए भक्ति का नाम प्रेमा भक्ति कही गई है। इन असूलों पर जो नहीं चलता है, जो प्रेम को नहीं अपनाता, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो झूठ कपट बेईमानी में बरतता है, भक्ति कहाँ है? ये तो दुष्ट लोगों के काम हैं। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है। दूसरे को कष्ट देना, दिल में ईर्ष्या रखना, किसी की निंदा बुराई करना, फिर भक्ति के रास्ते में कैसे चलोगे? ये बुरी चीजें तो एक बार देख सकते हो। थोड़ा सा अगर नींबू का रस दूध में अगर गिर जाएगा तो दूध बर्बाद हो जाएगा। ना उसकी लस्सी बनती है, ना दही बनता है, ना मक्खन निकलता है। थोड़ी सी बुराई भी इसी प्रकार से है। अगर वो बुराई हमारे अच्छे गुणों में प्रवेश कर जाती है तो इसी प्रकार से हमें बर्बाद कर देती है। सत्संग, नाम, भक्ति गृहस्थी आदमियों के लिए है। तो मैंने जो त्याग की बात बताई, त्याग का मतलब है बुराइयों को त्याग दो, अपनाना अच्छाइयों को है। अच्छाई के लिए मैं नहीं कहता तुम अच्छे काम करो, बेशक ना करो। बुराई जब छोड़ दोगे करने के लिए रह ही अच्छा जाएगा। ना चाहते हुए भी अच्छा ही होगा, जो भी करोगे अच्छा होगा। सत्संग के मायने नहीं जानते लोग, निंदा द्वेष ईर्ष्या में बरतते हैं। कोई कहता है ये कबीर पंथी है, कोई कहता है ये दादू पंथी है, कोई कहता है ये
राधा स्वामी वाले हैं, कोई कहता है ये आर्य समाजी हैं। अरे समझते क्यों नहीं हो? धर्म बंटवारा नहीं करता। धर्म तो कहता है जिनके ऊंचे विचार हैं, जो इंसानियत को ऊंचा उठाता है, बुराइयों से जो निजात दिलाता है, वो धर्म है। ये तो अलग अलग फिरके बन के अंग हैं। सत सनातन धर्म कहो, हिंदू धर्म कहो, वैदिक धर्म कहो, आर्य समाज कहो, राधा स्वामी मत कहो, दादू पलटू कबीर नानक पंथ कहो, उनके पैदा होने से पहले उनके नाम नहीं थे, फिर कहाँ थे ये पंथ? उन्होंने जिस नियमों का, उन्हीं नियमों का वही नियम है जो इंसान को ऊंचा उठाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, नरकों में जाने से उनका रास्ता बदलवा देते हैं और उनको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। उन्हीं को तो अच्छा कहते हैं, इसीलिए उनके नाम से वो पंथ चले। अब कई बार कहते हैं, बच्चे बताते हैं, सत्संग आजकल आता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालते हैं, टीवी में आता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि कई बार ये देखा, ये मेरे को बताते हैं, नेवला जी जब यूं कोई कर दे तो इसका मतलब सत्संग बहुत अच्छा था, और यूं कोई कर दे तो अच्छा नहीं था। अब ये बताओ, सत्संग भी अच्छे और बुरे होने लगे क्या? जिस सत्संग में जीव के कल्याण की बात की जाती हो तो यूं होगा, यूं कैसे होगा? अगर उसमें से 1000 आदमी में से कोई 20 आदमी यूं करने वाले हैं तो समझो कि 1000 आदमी, वो 20 आदमी निकम्मे हैं। उनको सत्संग के अच्छे गुण अच्छे नहीं लगते। जो सत्संग में बढ़िया बातें बताई गई, या कोई आके कहता है, ये कितनी बहनें कई बार आके कहते हैं कि जी मेरा घरवाला मुझे सत्संग में नहीं आने देता। क्यों नहीं आने देता? बोला जी आप तो शराब पीता है, रोजाना घर में लड़ाई झगड़ा करता है, घर में कुछ छोड़ता नहीं है, और सत्संग में आते हैं तो आपको भी गाली देता है। मैं वो तो स्वाभाविक है। जिन रास्तों पर मैं पाबंदी लगाना कहता हूँ, मैं कहता हूँ बुराइयों को छोड़ो, और वो उन बुराइयों को करता है, तो दोनों चीजें तो इकट्ठी नहीं रह सकती। रात दिन इकट्ठे नहीं रह सकते, धर्म और पाप इकट्ठे नहीं रह सकते, झूठ और सच्चाई इकट्ठी नहीं रह सकती, तो फिर बुराई कैसे वहाँ रहेगी? ठीक, उनको ये बात कैसे रास आएगी? जिनको ये सत्संग की बात अच्छी नहीं लगती, कौन सा ऐसा सत्संग है जो किसी को बर्बाद करने के लिए कहता है कि तुम इन बुरी चीज़ों को अपनाओ? हमारा सनातन धर्म कहो, वैदिक धर्म करो, सब में ये लिखा है। लेकिन जो ऐब करने वाले आदमी वो ढूंढ लेते हैं, वो कहते हैं कि हाँ पुराने ज़माने में भी तो वो लोग ऐसा करते थे, वो भी तो इन चीज़ों का सेवन करते थे। ये गलत बात है। बुरा करने वाला आदमी बुराई के लिए लाखों चीज़ ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन एक आदमी करता है, संत महात्मा फकीर अगर किया करते तो एक का भी नाम बताओ किसने किया? अगर किया होगा तो उनने जो करनी करी वो करनी भी करनी सीखो। वो किस रूप में करते थे, क्या हम उस रूप में करते हैं? उन्होंने तो अपने जीवन को त्याग के कंदराओं में, गुफाओं में, बिना भूख के प्यास के, कोई जल पर निर्वाह करता था, कोई कंद मूल फल खा के रहता था, रातों की नींद नहीं थी, दिन के समय उनका कहीं विचरण नहीं था, दूसरे आदमी को किसी मतलब नहीं था मिलने का, जुलने का, देखने का। अगर वो किसी चीज़ ऐसी का सेवन करते थे जिसको खा पी के मस्ती की हालत में पड़े रहते थे, वो नशा नहीं था। ये नशा थोड़ा है कि हम बर्बादी करके एक तो घर को बर्बाद करते हैं, बच्चों को बर्बाद करते हैं, काम करते नहीं हैं, और गंदी चीज़ों की वो बुरी आदत लगा के गंदी नालियों में मुंह दे के पड़े रहते हैं। कुत्ते मुंह चाटते हैं, कुत्ते उन पर पेशाब करते हैं, बच्चे उनके रोते फिरते हैं, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, दुनिया उनको आगे पीछे से बुरा भला कहते हैं। वो तो इंसानी चोला थोड़ा है, पशु के तुल्य अपना जीवन बर्बाद करते हैं। ये वो चीज़ें आज समाज में जो बुराइयों से घिरी हुई हैं, देख देख के दुख लगता है। कहीं लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार होता है, कहीं लड़कों के साथ कुछ होता है। किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है? ऐसे में धर्म का प्रचार क्या प्रचार करें? कुछ इन धर्म के प्रचारकों ने भी धर्म को बर्बाद करके रख दिया, लोगों का विश्वास तोड़ दिया उन्होंने, उनकी श्रद्धा को बड़ी ठेस पहुंचाई है। वो सोचते हैं कि किसको गुरु माने। अब तो गुरुओं को भी डर लगता है किसी को कुछ कहने बोलने से भी, लोगों को भी बड़ा पश्चाताप होता है। कल की बात है, एक औरत जाके रोने लगी, कहने लगे हमारा ये हो गया, वो हो गया, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, किसके दर्शन करें, कहाँ शांति मिलेगी, हमें रास्ता बताओ, कुछ तो बताना पड़ेगा। अब क्या कहूँ मैं,
मैंने भी अपना पीछा छुटाने के लिए कोई ना कोई रास्ता मालिक निकालेगा। अगर आपको सच्ची तलाश है तो आपको सच्चा जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता किसी को भी, किसी का दिल नहीं तोड़ता ये कह के कि तुम्हारा ये काम नहीं होगा, क्योंकि इंसान को हमेशा सकारात्मक विचार दो। उसको ये कहो कि ऐसा करो, उसके मन को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, और मन की ताकत के कारण सारे काम होते हैं। अब आओ नाम की भक्ति पे। नाम है क्या? नाम भी वो विश्वास है। जिस विश्वास के साथ तुम नाम में अपनी वृत्ति को जोड़ के एकाग्रचित्त होके उस नाम का सुमरण भी करोगे तो तुम में और नाम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जो भी विचार और ख्यालात लेके तुम उस नाम में अपना मन लगाओगे, तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारा ख्याल है, वो जरूर पक्का पूरा हो जाएगा। संकल्प की सिद्धि आ जाएगी उससे। सभी महात्माओं ने, संतों ने जो उपदेश किया वो यही तो कहा कि बुराइयों से बचो और नाम भक्ति जो प्रभु का नाम है उसमें अपने मन को लगाओ। मन की वृत्तियों का हमारा बिखराव है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हमने अपने जो मन की शक्ति है उसको छीन कर दिया है। मन की खुली छूट होने के कारण मन भी इंद्रियों के द्वारे पे बैठ के रसों का भोगी है। जो भी इसके मन में आता है, जिस इंद्री का रस आता है वही रस भोगता है, और उन रसों के कारण सारे के सारे दुख होते हैं। उन रसों से जब इसका मुंह मोड़ दिया जाता है और जब अंदर में एक ही रास्ता है जो गुप्त गली है, और वो गुप्त गली उस प्रभु की ओर लेके जाती है, जब उस रास्ते पर चलते हैं तो भव बंधन ढीले पड़ते चले जाते हैं, और कुछ मंजिलों तक तो हमें अपना प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो है शब्द की शक्ति अपने आप उसको ऊपर की ओर खींचती है। सारी की सारी रचना शब्द की है, लेकिन शब्द की रचना तो है, सुन भी बहुत लेते हैं परंतु प्रयास हम नहीं करते हैं। ये नहीं कि हम उन रसों में भी फंसे रहें और दूसरी तरफ से हम उस भक्ति के रास्ते पर भी चलें। पहली चीज है कि इंसान को चरित्रवान होना चाहिए, दूसरी चीज है उसका संग अच्छा होना चाहिए, तीसरी चीज है उसका खान पान सही होना चाहिए, और चौथी चीज है कि वो इन चीज़ों के लिए जो पहले बता दिया कि उन पर दृढ़ता के साथ चले, दृढ़ संकल्प के साथ काम करे, अपनी वृत्ति को उस नाम में जोड़ दे और विचलित ना हो कभी भी। दुख आए सुख आए आता जाता है। एक अच्छा करते हुए भी कई बार हमें ये होता है कि परिणाम उसके अनुरूप नहीं निकलता तो हम घबरा जाते हैं और उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन अच्छे काम में जब चलते हो बाधाएं आती हैं, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन जब एक अच्छा काम करते हुए तुम घबरा जाते हो, बुरा करने वाला अपनी बुराई नहीं छोड़ता है, तो हम अच्छा करने वाले अपना अच्छा काम क्यों छोड़ें। एक समय की बात है कि एक नदी में एक बिच्छू बहाया जा रहा था और एक महात्मा जी उसके किनारे पे बैठे थे। उनकी दृष्टि पड़ी तो पानी में जब बिच्छू को बहते हुए देखा तो दया आई। महात्माओं में दया प्रेम का एक गुण होता ही है। उसको देख के उनके दिल में करुणा जागी कि बेचारा जीव है, पानी में पता नहीं किस भंवर में जाके ये कहाँ इसकी क्या हालत होगी, इसको निकाल देता हूँ। महात्मा ने उसको निकालने का प्रयास करा, जो ही उसने हाथ लगाया बिच्छू ने डंक मारा। डंक मारते ही दर्द हुआ, वो छूट गया, फिर पानी में बह गया। फिर महात्मा ने 2-3 कदम रख के उसको फिर उठा लिया, फिर उठाया तो उसने फिर डंक मारा, दर्द हुआ, उससे फिर छूट गया। तीसरी बार फिर उठाया। एक आदमी देख रहा था वहाँ बैठे बैठे इस हालत को। उसने कहा, महात्मा जी क्या करते हो, बार बार आपको डंक मारता है, आपको तकलीफ दर्द होता है, आप ये बचना ही नहीं चाहता, आप उसको क्यों बचाते हो। महात्मा जी क्या कहते हैं, कहने लगे, भाई जब ये अपना बुरा गुण नहीं छोड़ता, अपनी बुराई को नहीं छोड़ता, तो मैं अपने अच्छे गुण को क्यों छोड़ लूँ। मैं भी देखता हूँ ये कब तक करेगा। और देखते देखते उसको उसने आखिर बाहर निकाल ही दिया। वो जीव था, उसमें समझ नहीं थी। 84 लाख योनि में जितने जीव हैं, इंसान जैसी समझ किसी में नहीं है। इसको नर नारायणी चोला कहा गया है। नारायण के बाद में इंसान का दूसरा रूप ऐसा है जो परमात्मा के बारे में जान सकता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि मनुष्य चाहे कितना भी बुरा कर्म क्यों न कर ले,
उसको आखिर में नाम का सेवन करना पड़ेगा। नाम ही उसको मंजिलों तक पार उतारेगा, नाम ही उसके जीवन को अच्छा बनाएगा, उसके जीवन को सुधारेगा और उसके परिवार में सुख शांति को लेकर आएगा। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि जो इंसान संतों शरण में जाता है उस व्यक्ति का जीवन अच्छा बन जाता है और वह व्यक्ति पाप कर्मों छोड़कर अपने जीवन में अच्छा बर्ताव करता है। और जैसे गुरु महाराज ने बताया कि संतों की राह हमेशा बहुत ही जीवन को आसान कर देती है। संतों की राह में जीवन जीना सिखाती है और हमारे जीवन में पवित्रता उभर देती है। संत ही हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। संत आते हैं तो इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कल्याण के लिए। इसलिए संतों शरण में जाकर उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके उपदेशों पर चलना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार उससे बनिए और साथ ही गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।